समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया है, लेकिन पर्चा भरने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो ऐसी बात कही जिससे सवाल उठने लगे। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। रामगोपाल बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बीजेपी को निशाने पर नहीं लेंगे रामगोपाल। सत्ताधारी दल के दिल को दुखाने की नहीं करेंगे बात। एक तो मैं अपने पार्टी नेतृत्व को और सारी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे राज्यसभा के लिए 5वीं बार उम्मीदवार बनाया। और दूसरे, आज के दिन जब देश की सारी जनता और प्रदेश की जनता दुखी है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जो सत्ताधारी दल के मन दुखे। सपा के दिग्गज अखिलेश जिनकी बातों को गंभीरता से लेकर गंभीर बन जाते हैं, सपा के बुद्धिजीवी प्रोफेसर रामगोपाल यादव वो बोल गए जो अखिलेश कभी नहीं कहेंगे। यह ऐसी बात है जो वैसी नहीं है, यह ऐसा अंदाज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को वो टक्कर अभी तक नहीं मिल पाई है जिस तरह की अपेक्षा की जा रही थी। ऐसे में रामगोपाल जी का ये सोचना कि वो समाजवादी पार्टी के साथ रह के अपनी राजनीतिक पारी को कहाँ तक ले जा सकते हैं, हो सकता है ये विचार उनके मन में हो। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह के समीकरण हैं उसमें राज्यसभा में कितने वोट मिल सकते हैं और कितनी सीट जीत सकते हैं, ये अभी मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, उनके मन में कोई ना कोई राजनीतिक विचार जरूर चल रहा होगा। विश्लेषकों के विश्लेषण को रामगोपाल यादव की ये बात दिल को रास नहीं आई। बात ही ये ऐसी है। इस बात का शुभारंभ उस मौके पर हुआ जब रामगोपाल यादव राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी के दम पर पर्चा भरने के लिए गए। इस दौरान अखिलेश यादव थे, धर्मेंद्र यादव थे, सपा के कई और नेता और कार्यकर्ता थे। सबकी मौजूदगी में पर्चा भरा, लेकिन इस दौरान उन्होंने वो कह दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। एक तो मैं अपने पार्टी नेतृत्व को और सारी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे राज्यसभा के लिए 5वीं बार उम्मीदवार बनाया। और दूसरे, आज के दिन जब देश की सारी जनता और प्रदेश की जनता दुखी है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जो सत्ताधारी दल के मन दुखे। रामगोपाल यादव सीधे कह रहे हैं, देश और प्रदेश की सारी जनता दुखी है। ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जो सत्ताधारी दल के मन को दुखाए। जनता परेशान है, रामगोपाल कुछ नहीं बोलेंगे, सत्ता पक्ष को बुरा लग जाएगा। ऐसा क्यों कहा? क्या सियासी मजबूरी है जो चाहकर भी वो बोल नहीं सकते? अब जबकि ऐसा कहेंगे तो सवाल उठेंगे ही। नहीं, देखिए, दुखी होना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। परिवार में विघटन हो चुका है, जिसके घर में ही टूट हो तो वो दुखी होना स्वाभाविक है। उनके परिवार में जो अंतर कलह चल रही जिससे वो परिवार गुजर रहा है, तो दुखी होना उनका स्वाभाविक है। देश में ही उनका परिवार रहता है, इस प्रदेश में ही उनका परिवार रहता है। इस देश में जितने भी लोग रहते तो इसी देश में है, पर पारिवारिक विघटन एक बहुत बड़ी संकट होता है जिससे व्यक्ति दुखी रहता है, बोल नहीं पाता। नहीं, कोई सियासी माने नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों का कोटा है वो 35 सीट से ऊपर का है। समाजवादी पार्टी के पास ऑलरेडी 47 विधायक हैं, तो एक सदस्य उनका बहुत आराम से निर्वाचित हो जाएगा। अगर कोई इस तरह कैंडिडेट बसपा नहीं खड़ा करती है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं खड़ा होता है, तो हमारी समझ से ये चुनाव निर्विरोध संपन्न हो जाएगा। हो सकता है इसीलिए वो न बोले हों। देखिए, समाजवादी पार्टी और जो भी उनके सम्मानित नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमेशा जो है वो मुद्दों पर बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है, एक तरह से जो घृणा की राजनीति है या धर्म और जाति की राजनीति है, उस पर समाजवादी पार्टी हमेशा जो है मुखर होकर बोली है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी हमारे नेता बोलेंगे, तो इसका मतलब ये मत निकालिए कि संभावनाओं को लेकर उन्होंने नहीं बोला है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि वक्त आने दीजिए, समाजवादी पार्टी मुखर होकर सभी मुद्दों पर बोलेगी। वैसे सियासत में दिग्गज वही होता है जो संभल कर बोलता है, जो सोच कर बोलता है। तो रामगोपाल को किस वक्त का इंतजार है?
वक्त आएगा तो सब कुछ वक्त के साथ पता ही चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।